आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 12,000 के पार। अब तक 9,500 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। देश में प्रति 10 लाख आबादी पर कोविड-19 के मामले दुनिया में सबसे कम। नीमच के आंचल ने वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनकर अपने चाय बेचने वाले पिता का बढ़ाया मान। और प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी, कल भी बना रहेगा ऐसा ही मौसम। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 12,000 से अधिक हो गई है, जबकि उपचार के बाद ठीक होकर घर लौटने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। अब तक 9,600 से अधिक लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। भोपाल के 3 अस्पतालों से आज 68 कोरोना संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ होकर अपने घरों के लिए रवाना हुए। मुरैना जिले में आज 21 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 193 हो गई है। सिवनी जिले में एक साथ 7 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, इससे संक्रमितों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। छिंदवाड़ा में 26 कोरोना संक्रमित हैं, इनमें से 17 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। छतरपुर में कलेक्टर ने सटई नगर के वार्ड 11 में बनाए गए कंटेनमेंट क्षेत्र का निरीक्षण किया। कल यहां एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। उमरिया जिला पूरी तरह संक्रमण मुक्त हो गया है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। उमरिया जिले के लिए ये अच्छी खबर रही है कि वह 17 जून से कोरोना मुक्त हो गया है और अब तक कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आया है। फिर भी जिला प्रशासन द्वारा लोगों से सोशल डिस्टेंस, मास्क लगाना और हाथ धोने जैसे कार्य को निरंतर करने की अपील की जा रही है। कोरोना से डरे नहीं, पर सावधानी अवश्य बरतें। उमरिया से प्रादेशिक समाचार के लिए मैं संतोष गुप्ता। होशंगाबाद जिले के इटारसी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की जांच के लिए पुलिसकर्मियों ने ऑटोमेटिक थर्मल स्क्रीनिंग कैमरा लगाया है। कैमरे के सामने से गुजरने पर किसी यात्री या रेलकर्मी का तापमान असामान्य हुआ तो तुरंत स्क्रीन पर अलर्ट मैसेज आ जाएगा। इससे कोरोना संक्रमितों की पहचान में सुविधा होगी। सागर जिला चिकित्सालय के परिसर में कोरोना वायरस की जांच की 2 मशीन की स्थापना कर दी गई है। इससे जांच में सुविधा होगी। सीहोर जिले में आज एक कोरोना पॉजिटिव मिलने से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। देवास जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 205 हो गई है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना वायरस का संक्रमण लोगों तक जा पहुंचा है। नीमच में आज कस्तूरबा गांधी छात्रावास में बने कोविड सेंटर से 3 लोगों को और जिला अस्पताल से एक व्यक्ति को स्वस्थ होने पर घर भेजा गया। जिले में अब तक 391 लोग इस बीमारी को मात दे चुके हैं। भारत में घनी आबादी के बावजूद प्रति लाख आबादी पर कोविड के मामले दुनिया में सबसे कम है। प्रति लाख आबादी पर जहां देश में कोविड-19 के सिर्फ 30.04 मामले हैं, वहीं विश्व में यह औसत 114.67 से अधिक है। यह औसत अमेरिका, जर्मनी, स्पेन और ब्राजील में लगभग 4 से 5 गुना अधिक है। ये जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि ये केंद्र और राज्य सरकारों के सम्मिलित प्रयासों से संभव हो पाया है। देश में कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसकी दर 55.77% हो गई है। नीमच शहर में चाय की दुकान लगाने वाले सुरेश कंगवाल की बेटी आंचल का चयन वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में हुआ है। कल 123 कैडेट के साथ ही वायुसेना में आंचल की कमीशनिंग हो गई। आकाशवाणी संवाददाता से चर्चा करते हुए आंचल के पिता ने बताया कि बहुत खुशी हो रही है। एक तरह से ये समझो कि परसों के दिन उसने ये मुकाम हासिल करा। कल फादर्स डे था तो अपने को ये लगता है जैसे फादर्स डे में अपने को बहुत बड़ा उपहार मिला है बच्ची की तरफ से। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाद किया। उन्होंने कहा कि गरीब उपभोक्ताओं को बिजली बिल में अधिक छूट दी जा रही है। ऐसे उपभोक्ताओं को 3 महीने का बिल केवल 50 रुपए देना होगा, जबकि 400 रुपए से अधिक बिल वालों को आधा बिल देना होगा। बिजली बिल भुगतान की तारीख भी बढ़ाई गई है।
उन्होंने बताया कि संबल योजना को फिर से शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री से चर्चा के दौरान प्रदेश के अनेक बिजली उपभोक्ताओं ने राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं की प्रशंसा की। हमारे छिंदवाड़ा संवाददाता के अनुसार सौंसर के विधायक विजय चौरे ने आज विद्युत अभियंता को ज्ञापन सौंपकर आम लोगों के बिजली बिल की राशि माफ करने की मांग की है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में की गई वृद्धि का विरोध किया है। उन्होंने मूल्य वृद्धि को वापस लिए जाने की मांग केंद्र और प्रदेश सरकार से की है। कांग्रेस कार्यकर्ता मूल्य वृद्धि के विरोध में आगामी 24 जून को सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी सभी निर्देशों का पालन किया जाएगा। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के होशंगाबाद, जबलपुर, रीवा, शहडोल संभागों के जिलों में अनेक स्थानों पर और भोपाल, सागर, चंबल संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश हुई। लगातार बारिश से तापमान में कमी आई है। मौसम विभाग के अनुसार कल शहडोल, रीवा, जबलपुर, होशंगाबाद, सागर, भोपाल संभाग में गरज चमक के साथ तेज बौछारें पड़ सकती हैं। इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, चंबल संभाग में कहीं कहीं और शहडोल, रीवा संभाग के कुछ जिलों में भारी वर्षा की संभावना है। बैतूल जिले के आमला में आज दिवंगत सैनिक शैलेंद्र पवार को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई दी गई। वे बीएसएफ की 55वीं बटालियन में काम करते हुए मेघालय में पदस्थ थे। इस अवसर पर क्षेत्रीय सांसद दुर्गादास उइके सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद थे। कोरोना संक्रमण को रोकने और जागरूकता संबंधी सेवा कार्य के लिए मध्यप्रदेश रेडक्रॉस सोसाइटी को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। लॉकडाउन के दौरान रेडक्रॉस की जिला इकाइयों द्वारा रक्तदान शिविर लगाकर लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों को चिकित्सा संबंधी सहायता के साथ ही आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई गई है। श्रम सिद्धि अभियान के अंतर्गत बैतूल जिले में 4,323 नए जॉब कार्ड बनाकर 24,000 से ज्यादा नए श्रमिकों को मनरेगा के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया गया है। जानकारी के अनुसार जिले में मनरेगा के अंतर्गत विगत 20 अप्रैल से श्रमिकों को पर्याप्त संख्या में रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक श्रमिकों को मजदूरी के रूप में 39,65,000 रूपये का भुगतान किया गया है। जिले में 311 नए स्वसहायता समूह बनाए गए हैं। इन समूहों ने 3,40,000 से अधिक मास्क बनाए और 1,430 लीटर सैनिटाइजर भी बनाया है। इनके विक्रय से महिलाओं की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 25 जून को वर्चुअल रैली के माध्यम से मध्यप्रदेश भाजपा के कार्यकर्ताओं और आमजनों को संबोधित करेंगे। लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के सचिव डॉ अशोक कुमार भार्गव को ऑर्डर ऑफ मेरिट नेशनल स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड बेहतर प्रशासनिक कार्य करने के लिए दिया जाता है। अशोकनगर जिले में कल ऑनलाइन ओलंपिक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस बारे में जिला खेल और युवक कल्याण विभाग के अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। महामारियों का लोक संस्कृति पर प्रभाव विषय पर आदिवासी लोक कला और बोली विकास अकादमी द्वारा 26 जून तक राष्ट्रीय परिसंवाद का आयोजन किया जा रहा है। मंदसौर जिले के ग्रामीणजनों ने आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से संवाद कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दर्ज कराई। झाबुआ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में राहत सामग्री का वितरण करने के लिए सहायक कलेक्टर आकाश सिंह ने वाहनों को आज रवाना किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 12,000 के पार। अब तक 9,500 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। देश में प्रति 10 लाख आबादी पर कोविड-19 के मामले दुनिया में सबसे कम। नीमच के आंचल ने वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनकर अपने चाय बेचने वाले पिता का बढ़ाया मान। और प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी। कल भी बना रहेगा ऐसा ही मौसम। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।